नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है घूंघट। आइए सुनते हैं कहानी को। सुनीता संपन्न परिवार में शहर में पली बड़ी लड़की थी। सुनीता की शादी छोटे शहर में हुई थी, जहां आज भी घर की बहुओं को घूंघट में रहना पड़ता था। ऐसे तो सुनीता का ससुराल भी संपन्न था, लेकिन छोटे शहर में आज भी लोगों की सोच संकीर्ण है। वहाँ घूंघट में रहने का रिवाज आज भी चलता है। अतः सुनीता को भी घर में बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों के सामने घूंघट करना पड़ता था। सुनीता की सास सुमित्रा जी इस मामले में कुछ ज़्यादा ही सख्त थी। वो घर के आस पड़ोस के लोगों तक के सामने भी सुनीता को घूंघट करने को कहती थी। सुनीता की ननंद और पति कई बार सुमित्रा जी को समझा चुके थे कि आस पड़ोस के लोग कौन से हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे घूंघट क्यों करना। ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। आज तो ज़माना बदल गया है, लेकिन सुमित्रा जी किसी की एक नहीं सुनती थी। सुनीता भी घर में शांति बनाए रखने के लिए सुमित्रा जी से कुछ नहीं कहती और ना चाहते हुए भी चुपचाप घूंघट लेकर रहती थी। सुनीता की ननंद कविता भी हम उम्र होने के कारण उसकी सुनीता से अच्छी बनती थी। सुनीता को जब भी मार्केट जाना या किसी काम से बाहर जाना होता तो कविता अपनी स्कूटी से उसे ले जाती थी। सुनीता को स्कूटी चलाने का बड़ा शौक था। जब मायके में थी तो उसके पास खुद की स्कूटी थी, लेकिन ससुराल में सुमित्रा जी ने उसे स्कूटी चलाने से मना कर दिया था कि घूंघट में स्कूटी कैसे चला सकती हो। फिर भी ननंद भाभी जब भी बाहर जाते कविता कहती थी, भाभी यहाँ कौन सा मम्मी देख रही है, तो यहाँ काहे घूंघट लिया है। ये लो चाबी और अब आप गाड़ी चलाओ, मैं तो पीछे बैठूंगी। सुनीता की तो मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। इस तरह अक्सर मोहल्ले के बाहर आकर सुनीता स्कूटी चलाकर अपना शौक पूरा कर लेती थी। पर यह चोरी चोरी का शौक कब तक छुप सकता था। एक बार कविता के चचेरे भाई, जो सुनीता के रिश्ते में जेठ लगते थे, उन्होंने सुनीता को स्कूटी चलाते हुए देख लिया। फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। जब तक सुनीता और कविता घर पहुँचे, उसके पहले ही भाई साहब घर पहुंचकर सुमित्रा जी को पूरी बात बता चुके थे। सुमित्रा जी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। भाई साहब के जाते ही सुमित्रा जी ने कविता के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर सुनीता थरथर कांपने लगी। मैंने मना किया था ना सुनीता को यहाँ स्कूटी नहीं चला सकती, फिर तुमने उसे अपनी गाड़ी क्यों चलाने दी। और सुनीता, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लेती। ये तुम्हारा मायका नहीं जो खुलेआम सबके सामने गाड़ी और अपना मुंह दिखाती फिर रही हो। सुमित्रा जी गुस्से में बोले ही जा रही थी। सुनीता और कविता दोनों चुपचाप सुन रही थी। सबसे ज़्यादा बुरा सुनीता को लग रहा था कि उसकी वजह से सुमित्रा जी ने कविता को थप्पड़ मार दिया है। सुनीता ने कई बार सुमित्रा जी से माफ़ी भी मांगी, पर वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसके बाद से सुनीता का घर से बाहर जाना ही बंद हो गया। अगर सुनीता को कुछ काम भी होता तो उसका पति राज या कविता से बोलकर वो मंगा लेती थी। एक दिन सुमित्रा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी वो। सुनीता घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी राज को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। कविता दूसरे शहर में अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी। घर में सुनीता और सुमित्रा जी के अलावा कोई नहीं था। सुनीता को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सुमित्रा जी की हालत और बिगड़ती ही जा रही थी। उसने किसी तरह सुमित्रा जी को अपने पीछे बिठाया और कविता की स्कूटी से उन्हें हॉस्पिटल ले गई। मोहल्ले वाले मदद करने की बजाय घूर घूर कर सुनीता को स्कूटी से सुमित्रा जी को ले जाते हुए बैठे देखते रहे। डॉक्टरों ने सुमित्रा जी की हालत देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। तब तक राज भी खबर मिलते ही हॉस्पिटल पहुंच गया। जब सुमित्रा जी की हालत सुधरी तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। थोड़ी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। सुनीता और राज के तो हाथ पैर ही फूल गए थे ये सुनकर। लगभग एक हफ्ते बाद सुमित्रा जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। शाम को मोहल्ले की कुछ औरतें सुमित्रा जी से मिलने आई। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने सुमित्रा जी के कान भरने शुरू कर दिए कि कैसे सुनीता बेशर्मी से स्कूटी चलाते हुए गई थी और हम लोगों को देखकर घूंघट भी नहीं किया। सुमित्रा जी ने उनके सामने ही सुनीता को आवाज़ दी। तब तक सुनीता घूंघट किए हुए
सबके लिए चाय भी ले आई थी। साथ ही डर रही थी कि आज तो माँ जी मुझे छोड़ने वाली नहीं है। अभी सुमित्रा जी ने सुनीता को पास बुलाया और उसका घूंघट हटाते हुए कहा, ये हमारे घर की बेटी है और बेटी से भला क्या घूंघट कराना। सुनीता को नई स्कूटी की चाबी भी दी, जो उन्होंने पहले ही राज से मंगवा ली थी। आज से तुम स्कूटी भी चला सकती हो। मुझे माफ़ कर दो बेटा, अगर उस दिन तुम मुझे अस्पताल सही समय पर नहीं ले जाती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। ये देखकर मोहल्ले की औरतों से कुछ कहते ना बना। वो मुंह बनाकर चुपचाप वहाँ से चली गई और दोनों सास बहू चाय की चुस्कियों का मज़ा लेने लगे। दोस्तों, हमारा समाज कितना भी आगे क्यों न बढ़ गया हो, महिलाएं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं, पर आज भी बहुत से घरों में महिलाओं को घूंघट से आज़ादी नहीं मिल पाई है। सदियों पुराने रूढ़िवादी सोच को आज रिवाज और परंपरा के नाम पर ज़बरदस्ती बहू पर थोपा जाता है। क्या ऐसा करना सही है? और लोगों के डर से अपने घर की बहू बेटियों पर ज़बरदस्ती घूंघट लेने का दबाव बनाना, ये कहाँ तक सही है? आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।